Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session, I'm going to take one shot revision of yours of the chapter The Bond of Love. This chapter is written by Kenneth Anderson. So my dear student, this chapter has been taken from the book Beehive और इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक समराइज्ड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं कि ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं ताकि आपके दिमाग में वापस से एक इमेज बन जाए, एक इंप्रेशन बन जाए कि क्या ये स्टोरी का थीम है या स्टोरी हमें क्या सिखाना चाहती है, राइट। तो यहाँ पर आपको एक एनिमल देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है ब्रूनो। और ये ब्रूनो नेम उसको कहाँ से मिला है? उसकी अडॉप्टेड फैमिली से। और ये अडॉप्टेड फैमिली कौन सी है? ये अडॉप्टेड फैमिली है केनेथ एंडरसन की। सो बेसिकली ये जो राइटर है स्टोरी के, उनकी फैमिली ने ब्रूनो को अडॉप्ट कर लिया है। वो एक स्लॉथ बियर का बेबी है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि कैसे जो बॉन्ड है वो ऑथर की वाइफ का इस बियर के साथ स्ट्रांग हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है वैसे वैसे वो उसकी फॉन्ड ऑफ हो जाती हैं, उसकी शौकीन हो जाती हैं। वो उसको अपने बेबी की, खुद के बेबी की तरह पालती हैं, एकदम अपने बच्चे की तरह उसको पालती हैं, उसका बहुत ख्याल रखती हैं जैसे कि एक बच्चे का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें इसको छोड़ना पड़ता है और ये जू में चला जाता है। लेकिन फिर इनकी कंडीशन धीरे धीरे वर्स्ट होती चली जाती है जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें इस एनिमल को, इस ब्रूनो को वापस ले आना चाहिए। तो ये लोग वापस जाते हैं और उसको लेकर के आते हैं, उसके लिए एक आइलैंड बनाते हैं ताकि वो किसी को भी हार्म ना कर सके। सो इस तरीके से हमें ये दिखाया गया है कि इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप किसी जानवर के साथ हो तो आप उससे अटैच नहीं हो सकते। हम हर किसी चीज़ से, हर किसी पर्सन से अटैच हो जाते हैं जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो, राइट। तो इस चैप्टर में हमें ये देखने के लिए मिला कि कैसे अगर एक ह्यूमन बीइंग एनिमल से अटैच होता है तो एनिमल भी उससे डबल अटैच हो जाता है और वो उसके कल्चर को अडेप्ट करना शुरू कर देता है, राइट। सो स्टोरी इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी आर गोइंग टू डू अ शॉर्ट रिविजन ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट अस बिगिन, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. The Bond of Love is the story of love and friendship between the bear cub and the author's wife. So ये कहानी है दो लोगों की, एक बियर का बच्चा जिसे बियर कब बोला जा रहा है और दूसरा आपके इस चैप्टर के जो राइटर हैं उनकी वाइफ, राइट, उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो राइटर हैं और उनकी जो वाइफ है उनको ये बेबी बियर कब मिला कहाँ से, क्या ऐसा हुआ था जहां से ये इसको लेकर के आ गए, क्या इन्होंने इसको खरीदा या फिर एक्सीडेंटली ये इनको मिल गया, वो हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर इनके बीच का बॉन्ड बताया गया कि वो बहुत स्ट्रांग था। ना बेबी बियर कब इनकी वाइफ के बिना रह पाता था, ना ये बेबी बियर कब के बिना। सो द पेट वॉज बियर कब, ही गॉट द बियर कब फॉर हर बाय एक्सीडेंट। अब ये ही कौन है यहाँ पे? ही इज द ऑथर। ऑथर ने ये जो बेबी बियर कब था वो एक्सीडेंटली पाया था। एक्सीडेंटली पाया था मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि वो इंटेंशनली गए हों कहीं पे इस बियर को खरीदने के लिए। वो ऐसे ही जा रहे थे कहीं पर, एक धोखे से कुछ ऐसा हुआ उनकी लाइफ में जिसकी वजह से उनको ये बेबी बियर कब मिल गया। व्हाट वाज दैट? 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले, दे पास थ्रू द शुगर केन फील्ड्स विच वॉज नियर बाय मैसूर। तो 2 साल पहले ये क्या कर रहे थे? ये शुगर केन फील्ड से पास कर रहे थे, मतलब जा रहे थे। शुगर केन फील्ड क्या होती है? गन्ने के खेत होते हैं ना, उनके बीच से गुजरते हुए जा रहे थे। तो ये गन्ने के खेत जो थे उनकी जहाँ पे खेती हुई थी वो फील्ड मैसूर के आसपास की थी। तो जब ये वहाँ पर गुजर रहे थे तो व्हाट दे नोटिस, पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स। इन्होंने नोटिस किया कि वहाँ के जो भी लोग हैं वो जंगली पिग्स को, जंगली जो गंदे जानवर होते हैं उनको क्या कर रहे थे? हका रहे थे कि चलो 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 हटो यहाँ से हटो। आपने देखा होगा रास्ते में कई बार ऐसा होता है कि ये पिग्स आ जाते हैं तो वो बहुत झुंड में आते हैं और फिर भाग नहीं रहे होते, कन्फ्यूज से होते हैं, तो सारा मसला खड़ा कर देते हैं, राइट। सो दिस वॉज हैपनिंग हियर ऑल्सो। तो ये लोग जंगली पिग्स को भगा रहे थे वहाँ से कि चलो चलो हटो यहाँ से, गन्ने के खेत से हटो, गंदा कर रहे हो सब। सम वर शॉट डेड, उनमें से कुछ को मार दिया गया और कुछ बच करके भाग निकले। सो दिस इज अबाउट वाइल्ड पिग्स कि बहुत सारे लोग जो गन्ने के खेतों को बचाना चाहते थे उन्होंने जंगली पिग्स को हका दिया था। उनमें से कुछ तो भाग गए थे लेकिन कुछ लोग मर गए थे, कुछ लोग इन द सेंस कुछ वाइल्ड पिग्स। सडनली अ स्लॉथ बियर केम आउट ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे बताया जाता है एक स्लॉथ बियर, एक ऐसा बियर जिसका फेस स्लॉथ की तरह है। और मैं आपको बताना चाहूंगी दिस इज अ स्पेशी ऑफ बियर विच इज फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स,
राइट तो ये लोग क्या करते हैं, जब हका रहे होते हैं पिग्स को, तो ये देखते हैं कि सामने से एक बियर चल करके आ रहा है जो कि स्लॉथ बियर है, और जब वो आगे आता है तो वो शुगर केन की फील्ड्स में आकर के रुक जाता है। She was panting in hot sun। अब क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी तो वो हाँप रहा था, शायद वो बहुत ज्यादा चल गया था या फिर उसको प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, धूप बहुत तेज बढ़ी हुई थी, इस वजह से वो हाँफ रहा था और वो सांस प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहा था। एंड दिस इज मेंशन्ड हियर, द सन वाज हॉट, दैट मीन्स वो गर्मी का टाइम था और इस वजह से उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और वो हाँपते हाँपते आगे बढ़ रहा था। तो जब पिग्स हट गए तो उन्होंने नोटिस किया कि देयर वाज अ स्लॉथ बियर हु वाज इन फ्रंट ऑफ देम। Then the author did not want to shoot at her. अब this sloth bear was a female और ऑथर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो स्लॉथ बियर को मारे, वो उसे किल नहीं करना चाहते थे बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इसका शिकार ही नहीं करना, तो why should I kill that? One of his friends shot bear। अब इनके एक कंपेनियन को, इनके एक साथी को, इनके एक दोस्त को समझ ही में नहीं आया कि क्या किया जाए। उन्हें ऐसा लगा कि बियर इनको नुकसान पहुंचा देगा, तो उन्होंने वहीं पे गोली चला दी। इनके एक दोस्त ने ऑन द स्पॉट उस बियर को उन्होंने मार दिया। They came near the animal which lay down। अब वो उस जानवर के पास आए जो कि वहां पर पड़ा हुआ था, क्योंकि गोली लग गई थी और गोली लगने के बाद वो बेसुध हो चुका था, उसके होश नहीं थे और वो ऑलमोस्ट डेड था। तो वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। कौन पड़ा हुआ था? द स्लॉथ बियर, राइट। They saw a baby bear on his mother's back। अब इन लोगों ने जब पास जाकर के देखा तो उन्होंने नोटिस क्या किया, इस बेबी बियर को जो कि अपनी मदर के बैक पर, पीठ पर चढ़ा हुआ था। अब मम्मी तो उसकी मर गई बेचारे की, बियर की, लेकिन ये बेबी बियर का मम्मी के ऊपर ही ऐसे नाच रहा था। The little bear ran around the dead body of his mother। अब क्योंकि मदर मर चुकी थी तो वो उसी की डेड बॉडी के आसपास कूदफान मचा रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो गया। He was making a pitiful noise, then he ran away into a sugarcane field। अब उसे लगा कि मम्मी मेरी उठ नहीं रही है, तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगा, जैसे कि बियर्स रोते हैं। तो वो जोर जोर से आवाजें निकाल रहा था कि जैसे वो अपनी मदर को बुला रहा हो और उठाने की कोशिश कर रहा हो, उसकी मदर उठ जाए उठ जाए उठ जाए, बट शी वॉज नॉट एबल टू लिसन हर चाइल्ड। तो वो फिर वापस शुगर केन की फील्ड के अंदर भागना शुरू कर दिया। तो वो भागते 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 सीधे शुगर केन की फील्ड के अंदर चला गया। एट लास्ट, आखिर में द ऑथर वॉज एबल टू गेट हिम। फिर ऑथर ने क्या किया, इसका पीछा किया और बहुत पीछा करने के बाद उन्होंने उसे पा लिया, कैच कर लिया। मतलब शुगर केन की फील्ड के अंदर जब ये लोग गए उस बेबी बियर कप को ढूंढने के लिए, तो उन्हें वो मिल गया। द लिटिल बियर स्ट्रगल्ड टू फ्री हिमसेल्फ। अब जब इन लोगों ने पकड़ा उसको, ऐसे करके पकड़ा हुआ था, क्लच किया हुआ था, तो वो अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रहा था, दूर भागने की कोशिश कर रहा था कि नहीं नहीं मुझे मत पकड़ो, लीव मी लीव मी लीव मी, लाइक दैट, राइट। He tried to scratch him with his long hooked claws। अब जो स्लॉथ बियर होते हैं ना, उनके अंदर एक और खासियत होती है, इनके जो पंजे होते हैं ना बहुत नुकीले होते हैं। तो अगर इन्होंने एक भी हाथ अगर आपके ऊपर मार दिया तो आप अच्छा खासा जख्मी हो जाओगे। तो ये जो बेबी बियर था वो कोशिश कर रहा था जैसे तैसे करके अपने आप को छुटाने की। तो जब वो अपने आप को छुटाने की कोशिश कर रहा था तो अपने पंजे मार रहा था ऐसे करके, तो काफी सारे स्क्रैचेस इन लोगों के लग गए थे। हुक क्लॉज मीन्स बहुत हुक जैसे पंजे हैं, बहुत ही पैने नाखून जिन्हें बोलते हो आप, जो अगर किसी के अंदर हल्के से भी चले जाए ना तो काफी ज्यादा जख्म कर सकते हैं। दे पुट हिम इन अ गनी बैग। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बेबी बियर को उठाया और उसके बाद गनी बैग में रख दिया। वो बैग जो कि इन्होंने गन को कैरी करने के लिए लिया हुआ था। दे ब्रॉट हिम टू बैंगलोर। उसके बाद ये उठा करके इसको कहाँ ले आए, बैंगलोर, जहां पर ये रहते थे। द ऑथर प्रेजेंटेड द लिटिल क्रिएचर टू हिज वाइफ। अब ऑथर ने क्या किया, ऑथर ने उठाया इस बेबी बियर को और उठा करके अपनी वाइफ को दे दिया कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, राइट। सो आपको समझ में आ रहा है ना, ऑथर ने बेबी बियर को गिफ्ट किया था टू हर वाइफ, राइट, जो कि एक्सीडेंटली उनको मिल गया था शुगर केन फील्ड में। सो शी वॉज रियली प्लीज। अब जैसे ही उन्होंने बेबी बियर को देखा इतना खुशी हुई, ओ बेबी बियर, ओ माय गॉड, इतना प्यारा गिफ्ट, समथिंग लाइक दैट। अब जब इन्होंने नोटिस किया तो दिस वॉज अ मेल, ये मेल था, फीमेल नहीं थी। उसका नाम इन लोगों ने रख दिया ब्रूनो, जेंडर के अकॉर्डिंग नेम रख दिया ब्रूनो। सो आपने ये याद रखना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द बियर? द नेम ऑफ द बियर वाज ब्रूनो। Now look at this. The author's wife took care of the baby bear like her own child. जो ऑथर की वाइफ थी वो बेबी का ख्याल इस तरीके से रखती थी जैसे कि वो उसका खुद का बच्चा हो। Bruno soon took to drinking milk
फ्रॉम अ बॉटल। अब जैसे बच्चों के लिए वो फीडर लाई जाती है ना, फीडर वाली बॉटल, चुस्नी टाइप की जो होती है, राइट, तो वैसी फीडर की बॉटल जो थी इस बेबी बियर के लिए भी लाई गई थी, जिसमें से ये मिल्क पीता था। He started eating and drinking a lot of things. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वो बहुत सारी चीजें खाने पीने लगा था। He ate porridge, वो दलिया खाता था, वो वेजिटेबल्स खाता था। porridge का मतलब दलिया हो गया, वेजिटेबल्स का मतलब सब्जियां हो गया, फ्रूट का मतलब फल हो गया, नट्स खाता था जैसे कि आमंड्स और कैशू नट्स, है ना, वॉलनट्स एक्सेट्रा। मीट खाता था, वो नॉन वेज भी खाता था, राइस भी खाता था, एग्स भी खाता था। तो ये सारी चीज़ें उसने खानी शुरू कर दी थी जो कि ह्यूमन बींग्स खाते हैं। He drank tea, milk, coffee and even beer and liquor. So इसके अलावा वो और भी सारी चीज़ें लेता था, वो काफ़ी सारी चीज़ें पीता भी था। चाय पीता था वो, दूध पीता था वो, कॉफ़ी पीता था और साथ ही साथ में बियर पीता था वो, शराब, और लिकर भी पीता था। सो इट वॉज जस्ट लाइक कि वो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करता था जो कि उसके घर में इस्तेमाल करी जाती थी। ही वॉज कम्प्लीटली लाइक दी ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ होती है ना, जो भी वो खाने में लेते हैं, वो सब वो खाया करता था। सो इट वॉज क्वाइट अमेजिंग फॉर देम कि बिल्कुल उनकी फैमिली की तरह हो चुका था ये बियर, और जैसे लगता था मानो ये इन्हीं का ही बच्चा हो, ऑथर की वाइफ का ही बच्चा हो, उसको इस तरीके से ट्रीट करती थी। दे हैड टू Alsatian dogs. The baby bear became friendly with them. तो बेसिकली ऑथर के घर पर अपार्ट फ्रॉम बियर 2 और डॉग्स थे जो कि एनिमल के तौर पर उनके घर पे रहा करते थे। वो अल्साशियन डॉग थे। तो अब ये जो बियर था, इसकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा सबसे हो गई थी घर में, चाहे वो डॉग्स हों या फिर वो बच्चे हों, सबसे ही इस बियर का रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था और सबके साथ ही ये खेला और मस्ती किया करता था। ही इंजॉयड हिमसेल्फ, वो खुद में बड़े इंजॉयमेंट करता था। ही स्पेंड हिज टाइम प्लेइंग, वो पूरे दिन खेलता रहता था इन बच्चों के साथ, डॉग्स के साथ और अकेले में। ही ऑल्सो स्लेप्ट इन देयर बेड्स, और कभी कभी तो वो बच्चों के बेड्स में ही सो जाया करता था, उससे बड़ा मजा आता था बच्चों के बेड में सोने में। सो बेसिकली उसकी जितनी भी एक्टिविटीज थी ना, वो क्वाइट सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स थी। वो बड़ा ही लविंग था, बहुत ही प्यारा सा स्वीट जेस्चर वाला और ह्यूमन बींग्स की तरह ही रहने वाला बेबी बियर, राइट। तो वो इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि वो सबसे बहुत ही फ्रेंडली हो गया था और सबके साथ ही बहुत अच्छे से रहता था। नाउ वन डे एन एक्सीडेंट अकर, अब एक दिन इनके घर पे एक हादसा हो गया। अब होता है ना, कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। सो दिस हैपेंड हियर ऑल्सो। इनके घर में भी एक ऐसी चीज़ हुई जिसको लेकर के ये थोड़ा सा घबरा गए, परेशान हो गए। व्हाट वाज दैट? हादसा हुआ। द ऑथर हैड पुट डाउन बेरियम कार्बोनेट इन द लाइब्रेरी। बेरियम कार्बोनेट वॉज अ पॉइजन टू किल रैट्स। इन्होंने बेरियम कार्बोनेट लाया था क्योंकि इनकी लाइब्रेरी में चूहे बहुत हो गए थे, तो उनको मारने के लिए उन्होंने एक पॉइजन रखा था ताकि चूहे मर जाएं। तो इसने क्या किया? ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एंड एट सम ऑफ द पॉइजन। और उन्होंने क्या किया, ये जो बियर था जिसका नाम ब्रूनो था, उसने क्या किया, इस बेरियम क्लोराइड के पाउडर को उठाया और उठा करके खा लिया। He suffered from a stroke of paralysis. अब इसे अटैक पड़ गया था पैरालिसिस का, मतलब इसकी बॉडी में नमनेस आ गई होगी, इसकी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही होगी, या तो फेस पे इफेक्ट पड़ा होगा, या तो हाथ पे इफेक्ट पड़ा होगा, या तो पैर पे। तो कोई ऐसा बॉडी का पार्ट होगा जो उसका मूव नहीं कर रहा होगा, तभी इसलिए मेंशन किया गया है कि उसको एक स्ट्रोक पड़ा था पैरालिटिक का, राइट। लकवा मार जाना हिंदी में बोलते हैं। बट ही ड्रैग हिमसेल्फ स्लोली टू द ऑथर्स वाइफ। लेकिन जैसे जैसे करके वो अपने आप को घिसला करके कहाँ ले गया? अब ऑथर की वाइफ के पास। अब यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आती है कि जो ऑथर की वाइफ है वो भी ये समझता है बियर कि जो मुझे सेव कर सकता है, जो मुझे बचा सकता है, वो है ऑथर की वाइफ, क्योंकि उसने मुझे हमेशा बेबी की तरह ट्रीट किया है। सो ही फेल्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पर ऑथर की वाइफ के पास जाकर के रहूँगा तो वो मुझे सेव ज़रूर कर लेगी। तो इसी वजह से वो घिसड़ते चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे स्ट्रोक पड़ गया था। तो वो घिसड़ते कहाँ पहुँच गया? ऑथर की वाइफ के पास। He was weakening rapidly। अब वो बहुत तेज़ी से कमज़ोर पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पॉइजन का असर बहुत तेज़ी से उसके ऊपर पड़ रहा हो। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेरियम कार्बोनेट था उसका इफेक्ट इस बियर के ऊपर कैसे पड़ा, तो आप बोलोगे कि वो बहुत तेजी से वीकन कर रहा था बेबी बियर को। He was vomiting and breathing heavily। तो वो बहुत जोर से उल्टियाँ कर रहा था और बहुत तेज सांसें भी ले रहा था, जैसे लग रहा था कि अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, बिकॉज बहुत तेजी से इस पॉइजन का असर उस बियर के ऊपर हो रहा था। तो ये आपका ये आंसर हो सकता है कि किस तरीके से बेरियम कार्बोनेट ने, जो कि एक पॉइजन था, असर किया इस बियर के ऊपर। नेक्स्ट देखिए,
ही वॉज टेकन टू अ वेटरनरी सर्जन, उसको कहाँ लेकर के जाया गया, उसको एक वेटरनरी सर्जन के पास लेकर के जाया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हु इज अ वेटरनरी सर्जन। तो वेटरनरी सर्जन वो होता है जो जानवरों का इलाज करता है, उनका ट्रीटमेंट करता है, उनकी सर्जरीज करता है, ठीक। तो इसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाया गया। 10 cc ऑफ एंटीडोट वाज गिवन टू हिम। तो अब क्योंकि उसने जहर खा लिया था तो जहर का एंटी देना पड़ता है, तो उससे जहर का असर खत्म होता है। तो 10 cc की एक एंटीडोट वाली इंजेक्शन उसको लगाई गई। His condition remained unchanged, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, अभी भी उसके अंदर जहर का असर था, उसके ऊपर दवाइयां जो थी, जो एंटीडोट थी, वो असर नहीं कर रही थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या पहली डोज के बाद उसके ऊपर असर पड़ा? नो, दिस इज नॉट ट्रू। Another 10 cc was injected, फिर उसके बाद एक और 10 cc का इंजेक्शन लगाया गया उसके जो एंटीडोट था, राइट। अब ब्रूनो के साथ क्या हुआ? ब्रूनो ठीक होने लगा, मतलब जब 10 cc के 2 इंजेक्शन लगाए गए तब जा करके उसकी हालत ठीक हुई, तब वो उठ करके खड़ा हुआ और उसने खाना खाया। Another time the little bear drank a gallon of old engine oil. तो this was the first case जिसमें उसने क्या कर लिया था, बेरियम कार्बोनेट खा लिया था। बट उसके साथ एक और हादसा हुआ, सिर्फ यही नहीं, इसके साथ एक और हादसा हुआ। इसने क्या किया था, अनदर टाइम एक गैलन इंजन ऑयल पी लिया था, वो इंजन ऑयल जो हम लोग गाड़ी में डालते हैं ना, वो इंजन ऑयल पी लिया था। बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर ऑन हिम। उसने पी तो लिया, लेकिन इस इंजन ऑयल के पीने के बाद भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि उसको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो हाँ, पहला जो पॉइजन उसने ईट किया था उससे उसके ऊपर असर पड़ा था, उसको पैरालिटिक अटैक आया था, लेकिन 1 गैलन इंजन ऑयल पीने के बाद उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं आया। नाउ मंथ्स रोल्ड ऑन, कई महीने गुजर गए। ब्रूनो हैड ग्रोन इन साइज। अब ब्रूनो बड़ा हो रहा था, अब वो इतना बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया था कि वो अपनी साइज का डबल ट्रिपल हो रहा था। He had equaled the 2 dogs in height. अगर 2 डॉग्स को, मतलब ये जो डॉग थे अल्सेशियन, एक डॉग के ऊपर एक डॉग को खड़ा कर दिया जाता ना, 2 बड़े बड़े कुत्ते ऐसे खड़े कर दिए जाते ना, तो उनकी हाइट के बराबर वो हो गया था इनका भी है। He even looked bigger than them, और वो उनसे भी बड़ा दिखाई देने लगा था। एक छोटा सा बेबी जो कि बहुत छोटा था अल्सेशियन डॉग से, जो कि बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनके कंपैरिजन में अब ये बहुत बड़ा होता चला जा रहा था। At times he was playful and mischievous. कभी कभी वो बहुत ज्यादा गेम्स खेलता और बहुत शरारतें भी करता। He was very fond of them all. अब इसे बहुत शौक था कि लोग इसके आसपास रहें। इसको डॉग्स का शौक था कि मतलब ये जो अल्सेशियन डॉग हैं वो उसके फ्रेंड हैं, इसके पास रहें। इसे बच्चों का शौक था, तो इसको आदत हो चुकी थी, बोलते ना मुझे आदत हो गई है तेरी, वो वाली आदत हो गई थी इन डॉग्स की और इसकी फैमिली की, ब्रूनो को। इन सब के अलावा he loved the author's wife a lot. सबसे ज्यादा वो किसे प्यार करता था? ऑथर की वाइफ को। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही ऑथर की वाइफ को प्यार करता, ऑथर की वाइफ भी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऑथर की वाइफ ने उसको अपने खुद के बच्चे की तरह पाला था, राइट। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। अब इसने क्या किया, इसने जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा, ये शी कौन है? ऑथर की वाइफ। तो जैसे जैसे बेबी बियर बड़ा हो रहा था, ऑथर वाइफ को लगा कि अब ये बड़ा होने लगा है तो उसका नाम चेंज कर देते हैं, तो उसने उसको ब्रूनो से बाबा कहना शुरू कर दिया। तो आपको बताना है, द अनदर नेम ऑफ ब्रूनो वाज बाबा। द बेबी बियर कुड ऑल्सो डू अ फ्यू ट्रिक्स। कभी कभी ये बहुत शैतानी करता, मस्तियाँ करता था, अलग अलग तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज करता, जिसको देख करके बड़ा मजा आता था। बट बिकॉज ऑफ टेनेंट्स, नाउस टेनेंट्स, यू नो टेनेंट्स का मतलब होता है जो कोई घर में आपके आकर के रह रहा हो और आपको पे कर रहा हो, दैट इज किराएदार। ओके, तो किराएदार के बच्चे थे, उनको ये परेशान करता था ब्रूनो, जो कि अब बाबा हो चुका है, इसी वजह से उसको बांध करके रखना पड़ता था। सो ही हैड टू बी चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ही यूज्ड टू टीज द अदर क्रिएचर्स, राइट। तो आप यहाँ पर सिंपल सा क्या बोल सकते हो कि बाबा बड़ा हो गया था, ब्रूनो बड़ा हो गया था, और बड़ा होने के बाद वो थोड़ा सा शरारती तो हो ही गया था, शरारतें करता ही था, लेकिन इसके अलावा वो अपनी फैमिली को प्यार करता था। बट जो टेनेंट्स थे उनके बच्चों को ये अक्सर परेशान किया करता था, जिसकी वजह से इसको चेन में बांध करके रखना पड़ता था। द ऑथर, हिज सन एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू गिव बाबा टू द जू। तो जो ऑथर थे, ऑथर की वाइफ ने बहुत ज्यादा अफेक्शन रख लिया था अपने बियर के साथ। तो जो ऑथर था और ऑथर का जो बेटा था, उसके जो फ्रेंड्स थे, इन सब लोगों ने एक एडवाइस दिया ऑथर की वाइफ को
कहा कि बाबा को जू भेज देना चाहिए क्योंकि बाबा बड़ा हो रहा है और बाबा बहुत ही हार्मफुल भी हो रहा है। तो मैसूर के एक जू में हम लोग इसको रख देते हैं क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा हो चुका है। ही हैड बिकम वेरी बिग, ही कुडंट बी केप्ट एट होम। अब उसे और घर पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो खतरे से खाली नहीं है। अगर हम उसे और ज्यादा घर पर रखेंगे तो वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, राइट। एट लास्ट ही कंसेंटेड। कंसेंटेड का मतलब क्या होता है, इन्होंने हामी भर दी, अग्री कर लिया, ठीक। सो आखिर में इन द एंड ऑथर की वाइफ तैयार हो गई कि ठीक है ये हार्मफुल हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप एक काम करो, आप इसको जू भेज दो। अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू। तो एक लेटर लिखा गया जू के क्यूरेटर को, द वन जो कि जू को ध्यान रखता है, जू की देखरेख पूरी करता है। तो उसको लिखा गया एक लेटर कि हमारे यहाँ एक एनिमल है बियर, वो अब बड़ा हो चुका है, वो हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है, इसी वजह से हमें उसको जू भेजना है। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी। तो एक लारी होती है ना, जिसे बोलते हो, जैसे सब्जी वाले देखा होगा आपने, अक्सर लॉरी पे रख करके सामान बेचते हैं। तो उस लॉरी में एक पिंजरा रखा गया और उस पिंजरे को भेजा गया इनके घर, और वो कहाँ से आया था, मैसूर के जू से। बाबा वॉज पैक्ड ऑफ। अब बाबा की अच्छे से पैकिंग करी गई और पैकिंग करके उसको इस केज में डाल दिया गया। बट ऑल ऑफ देम मिस ब्रूनो ग्रेटली। अब जो ब्रूनो था वो कहाँ जा चुका था, मैसूर के जू, पैक होकर के। लेकिन सब लोग ब्रूनो को बहुत मिस कर रहे थे। वो होता है जब हम लोग एक चाहे जानवर हो चाहे कोई चीज़ हो, अगर हम लोग उसके साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे होते हैं तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, तो हमें उसकी बहुत याद आती है। तो ऐसे ही इसको भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इनकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी ब्रूनो की। His wife wept and was inconsolable. Wept का मतलब होता है बहुत बहुत रोना। तो इसकी वाइफ बहुत रोया करती थी और उसको कोई कंसोल भी नहीं कर पाता था, मतलब सांत्वना भी नहीं दे पाता था कि कोई बात नहीं, चला गया तो कोई बात नहीं, वो नुकसान भी तो पहुंचा रहा था। वो रोती रहती थी, रोती रहती थी, रोती रहती थी। तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था उनको संभालना, ऑथर की वाइफ को। फॉर अ फ्यू डेज ही वुड नॉट ईट एनीथिंग। कुछ दिन तक तो उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, इस याद में कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बियर चला गया। She wrote a number of letters to the curator of the zoo. फिर उन्होंने खूब सारे लेटर्स लिखे जू के क्यूरेटर को कि कैसा है मेरा बियर, कहाँ है वो, ठीक तो है ना वो परेशान तो नहीं है ना वो, आउट ऑफ कंसर्न। Even Baba was inconsolable there. He refused food too. अब यहाँ पर ऑथर की वाइफ को संभाला नहीं जा रहा था और जू के अंदर जो बाबा था यानी कि जो ब्रूनो था उसको भी संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो भी अपनी फैमिली से दूर हो गया था। तो वो भी संभालने लायक नहीं था क्योंकि वो भी खाने को मना कर रहा था, वो कुछ खा नहीं रहा था। तो इससे क्या पता चलता है, ऐसा नहीं है कि जब ह्यूमन बींग्स किसी से अलग होते हैं तो उनको इफेक्ट पड़ता है, जानवर भी अगर किसी अपने से अलग होते हैं तो उनको भी इफेक्ट पड़ता है और बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो वो खाना वगैरह नहीं खा रहा था, तो ऑथर की वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब उनको ये लेटर्स रिटर्न में मिले कि वो भी ठीक नहीं है। ही वॉज वेल बट लुक्ड वीक। वो ठीक था लेकिन कमज़ोर हो गया था और क्योंकि खाना नहीं खा रहा था तो वो बहुत पतला भी हो गया था। एंड ही वॉज ग्लूमी ऑल्सो। ग्लूमी मतलब जो थोड़ा सा दुखी दिखाई दे, सैड दिखाई दे। The author stopped his wife from visiting Mysore for 3 months. ऑथर ने काफ़ी दिन तक रोकने की कोशिश करी। ऑथर की वाइफ हमेशा बोलती थी मैं जा रही हूँ ब्रूनो से मिलने के लिए, मैं अभी जा रही हूँ ब्रूनो से मिलने के लिए, राइट। तो जब वो ब्रूनो से मिलने के लिए जा रही थी, बार बार ये चीज़ होती है कि वो कहती है मैं ब्रूनो से मिलने जा रही हूँ। सो ही वॉज लाइक दैट कि नहीं मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रूनो परेशान हो रहा होगा। और ऐसे ऐसे करके 3 महीने गुजर गए। ऑथर ने अपनी वाइफ को ब्रूनो से मिलने नहीं दिया। शी वॉज स्टबन। अब वो जिद्दी हो चुकी थी कि बहुत दिन हो गए, मुझे बस ब्रूनो से मिलना है, मुझे उसकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है, मैं नहीं रुक सकती यहाँ पे। तो वो जिद्द कर रही थी, वो एडमेंट हो रही थी, अड़ियल हो रही थी कि मुझे कैसे भी कर चाहे जैसे भी मुझे ले जाओ, बस मुझे लेकर के जाओ। टू हुम? टू ब्रूनो। एट लास्ट ही टुक हिज वाइफ टू ब्रूनो और बाबा। और फिर ऑथर को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो एकदम झल खा चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको लेकर के जाऊंगा। कहाँ लेकर के जाऊंगा? ब्रूनो के पास। तो ऑथर मान गए। फ्रेंड्स हैड गेस्ड दैट द बियर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। अब ये इनके जो दोस्त थे, इनके यहाँ जो आसपास के लोग थे, उन्होंने ये चीज़ बोली कि मुझे पक्का पता है ब्रूनो अब तुमको नहीं पहचानेगा। बिकॉज ऐसा होता है, इंसान जो होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स, वो तो सबको याद रखते हैं, लेकिन जानवरों के अंदर इतनी
बोलते ना ब्रेन इतनी तेज नहीं होती उनकी, उनका माइंड इतना तेज नहीं होता कि वो हर किसी को रिकॉग्नाइज कर ले। तो जब बहुत दिन तक जानवर किसी से दूर रहते हैं ना तो वो अपने मालिक को भूल जाते हैं। बट द मोमेंट बाबा सॉ हर ही रिकॉग्नाइज्ड हर, लेकिन जैसे ही औथा की वाइफ को बाबा ने देखा, बाबा ने उसको पहचान लिया। He cried with happiness, वो वाह वाह करके जोर जोर से चिल्ला रहा था, आवाजें निकाल रहा था जैसे कि एक बियर आवाज निकालता है। She ran up to him, वो तेजी से भागती हुई बाबा के पास गई। She patted him through the bars, और उन्होंने ऐसे जो बार्स लगे हुए थे, ऐसे जो जेल थी उसके अंदर अपना हाथ निकाला, और सपोज ये बियर है तो वो बियर के पीठ पे ऐसे ऐसे थप कर रही थी। पैटेड का मतलब है थपथपाना, राइट? जैसे मम्मी पापा कभी कभी हमारा सर थपथपाते हैं, कभी हमारा बैग थपथपाते हैं, तो शी वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम, क्या मैं हूँ यहीं पे, परेशान मत हो। तो बाबा को देखते ही कि वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, उनको देख करके वो भी बहुत इमोशनल हो गई, वो भागती हुई उसके पास पहुंच गई। ही स्टूड इन हैप्पीनेस, खुश से खड़ा हो गया, वो खड़ा होकर के ऐसे अपने पैरों पर उछलने लगा, वो जैसे कि वो बहुत खुश है, वो बहुत दिनों बाद अपने मालिक से मिल गया है। शी वुड नॉट लीव द केज फॉर 3 hours, 3 घंटे तक ऑथर की वाइफ वहीं खड़ी रही ब्रूनो के पास कि नहीं 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 मैं नहीं जा सकती यहाँ पे, इज माई लव, मैंने इसको पाला है, मैं कैसे चली जाऊँ यहाँ से। तो वो मदरली अफेक्शन अपना वहाँ पर दिखा रही थी। शी गेव हिम टी, केक्स, आइसक्रीम एक्स्ट्रा, उन्होंने क्या किया, ब्रूनो को चाय दी, केक दिया, आइसक्रीम दिया, और ब्रूनो खुशी खुशी उसे खा रहा था। एट लास्ट द क्लोजिंग टाइम केम, फिर लास्ट में जू बंद होने का टाइम आ रहा था। दे वर नाउ टू लीव, अब इनको वहां से जाना था क्योंकि अभी और ज्यादा देर रुक नहीं सकती थी वहां पर, राइट? तो होता है, अब नहीं, आप डिटैचमेंट नहीं सह सकते, राइट? द ऑथर्स वाइफ स्टॉप्ड एंड सॉब्ड बिटरली। सॉब्ड का मतलब क्या होता है, सिसक सिसक के रोना, सिसकियां भर भर के रोना। अब क्योंकि जू बंद हो रहा था और उन लोगों को ब्रूनो को छोड़ करके जाना था, तो ऑथर की वाइफ जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि मैं नहीं छोड़ सकती, ओ मैं नहीं रह सकती ब्रूनो के बिना। बाबा भी जोर जोर से चिल्ला रहा था, नहीं नहीं मुझे छोड़ करके मत जाओ। इवन द हार्ड क्यूरेटर वाज सैड एंड मूव्ड। हाँ, वहाँ पे जो क्यूरेटर था, जो जू में जो जानवर आते थे उनको बंद करके रखता था, उसका दिल बहुत पत्थर हो चुका था जानवरों को देख करके, लेकिन वो भी बड़ा दुखी हो गया था ये मोमेंट देख करके कि एक जानवर कितना अटैच हो सकता है ह्यूमन बीइंग से, तो उसे भी थोड़ा सा दुख महसूस हो रहा था। शी रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड बाबा बैक। फिर ऑथा की वाइफ ने उनसे कहा कि प्लीज हमको ना ये बियर वापस दे दो, ये हमारे बच्चे के जैसा है, हम इसको बहुत प्यार करते हैं। ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, उसने कहा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, आई एम सॉरी। बाबा वॉज नाउ द गवर्नमेंट्स प्रॉपर्टी। अब बाबा आपके घर नहीं जा सकता क्योंकि अब वो सरकार की प्रॉपर्टी है और इसके लिए आपको सरकार से बात करनी पड़ेगी। देन दे वेंट टू द सुपरिटेंडेंट, शी प्लीडेड एंड वेप्ट बिफोर हिम। तब ये लोग कहाँ चले गए, ये सुपरिटेंडेंट के पास चले गए, सरकार के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं ना, वहाँ पर चले गए ये। और वहाँ पर जाने के बाद उनके आगे बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज़ 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 मेरे बाबा को भेज दो, हम लोग नहीं रह पा रहे हैं उसके बिना। बहुत रोई उसके आगे, बहुत ज़्यादा आंसू बहाए कि नहीं रह सकते हम लोग, वी आर वेरी वेरी सैड, हमारी पूरी फैमिली मिस कर रही है, हम लोग को आदत पड़ चुकी है इस एनिमल की, प्लीज़ आप इसे वापस कर दो। द सुपरिटेंडेंट वॉज काइंड हार्टेड मैन। तो जब इनका मुलाकात सुपरिटेंडेंट से हुआ तब इनको ये पता चला कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान था, तो इसके इमोशंस को उन्होंने देखा। ही कंसेंटेड, तो वो अग्री कर गया, उसने अपनी कंसेंट दे दी, राइट? ही ऑल्सो लेंड देम अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग बाबा बैक टू बैंगलोर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक केज दिया, पिंजरा दिया और कहा कि ठीक है आप बाबा को वापस ले जा सकते हो बैंगलोर तक। तो बाबा जाएगा कैसे बैंगलोर तक, तो उसे एक पिंजरे में बंद करके ले जाया जाएगा। बाबा वॉज ड्रिवन इनटू अ स्मॉल केज। अब बाबा को एक छोटे से केज में बंद किया गया। ही वॉज होइस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार। उसको ये जो कार थी ना, इसके टॉप पर ऐसे बांध दिया गया था। अब अंदर तो आ नहीं सकता था वो, राइट? इतना बड़ा सा बियर अंदर कैसे आएगा कार के, तो उसको जैसे तैसे करके ऊपर एडजस्ट कर दिया गया था। एट होम, घर पर, एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा। बाबा के लिए एक आइलैंड बनाया गया। आइलैंड समझते हो, एक ऐसी जगह जहां पर चारों तरफ पानी हो और बीच में लैंड हो, सो दैट इज एन आइलैंड। इट वॉज 20 feet लॉन्ग, ये 20 feet लंबा था, एंड 15 feet वाइड, और 15 feet चौड़ा था। इट वॉज सराउंडेड बाय मोट। मोट का मतलब है जो डीप गड्ढे होते हैं ना, उनको बोलते हो आप मोट। तो गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए थे उसमें,
ताकि उसमें पानी भरा जा सके। तो बीच में लैंड एरिया रखा गया था और साइड साइड में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए थे कि अगर बियर यहाँ से उतर के जाएगा तो वो पानी के अंदर ही जाएगा और वो पानी से बाहर नहीं निकल पाएगा, राइट। तो उसके लिए इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया गया। इट वॉज 6 feet वाइड एंड 7 feet डीप। तो वो अंदर अगर गहराई में देखो तो 7 फीट गहरा था, और अगर चौड़ाई में देखो तो वो कितने फीट चौड़ा था? 6 feet। A wooden box was kept for बाबा to sleep in। अब बाबा ऐसी आइलैंड पे रहेगा और उस आइलैंड पे उसके लिए एक बड़ा सा बक्सा भी रख दिया गया था जिसमें बाबा सोएगा। Straw was placed inside to keep him warm। और फिर क्या किया गया, उस बॉक्स के अंदर खूब सारी स्ट्रॉज डाल दी गई। भूसा होता है ना, वो गर्म रखता है। किसको गर्म रखता है? जानवरों को। अगर जानवरों को बिठाना हो, उन्हें थोड़ी सी गर्मी देनी हो, ठंड ना लगे उन्हें, आपको ये चाहिए तो आप स्ट्रॉज बिछा दो। इन अ फ्यू डेज बाबा वॉज रिलैक्स इन दी आइलैंड। तो कुछ समय लगा, कुछ हफ्ते लगे, लेकिन कुछ हफ्ते बाद बाबा को बहुत अच्छा लगने लगा था आइलैंड में। ही वॉज हैप्पी, वो खुश था। द वाइफ ऑफ द ऑथर स्पेंड आवर्स सिटिंग देयर। जो वाइफ थी ऑथर की, वो अक्सर घंटों बैठा करती थी उस आइलैंड में बाबा के पास। बाबा सैट ऑन हर लैप। और बाबा क्या करता था? उनके लैप पर, यानी कि उनके पैरों पर बैठ जाया करता था। बाबा वॉज 15 month ओल्ड एंड क्वाइट बल्की। अब बाबा कितने महीने का हो चुका था? 15 महीने का, यानी कि लगभग 1 साल 3 महीने का हो चुका था, और अब वो थोड़ा सा बल्की, भारी भरकम हो चुका था। सो इस स्टोरी में हमने क्या लर्न किया? स्टोरी में हमने लर्न किया कि एक इंसान की जब दोस्ती होती है एक बेबी बियर से, तो वो कितना ज़्यादा अटैच हो जाता है। सो इसमें हमें एक ह्यूमन बीइंग का और एक एनिमल का लव और अफेक्शन देखने के लिए मिला। जितना एक ह्यूमन बीइंग किसी के टुवर्ड्स लव रख सकता है और अफेक्शन रख सकता है, उतना ही एक जानवर भी एक ह्यूमन बीइंग के टुवर्ड्स लव और अफेक्शन रखता है। सो द बेबी बियर हैज सिमिलैरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो बेबी बियर था उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इक्वल थी ह्यूमन बीइंग्स की तरह। वो खाता भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह था, वो सोता भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह था, और उसे लव और अफेक्शन भी ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही लेना और देना आता था। सो ही लव्स शोज अफेक्शन एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स अदर। और उसने यही किया, उसने लव शो किया, अफेक्शन शो किया और लॉयल्टी भी शो करी सबके टुवर्ड्स, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, यू मे आस्क मी योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, and if you are really liking our videos, do not forget to like it and share it. Thank you and bye bye.